क्या भारत और पाकिस्तान के बीच सच में जंग होने वाली है? ये सवाल के पीछे की वजह है 7 मई को होने वाली मॉक ड्रिल, जिसमें सरकार आम जनता को सिखाएगी कि अगर दुश्मन देश हमला कर दे तो कैसे अपनी जान बचानी है, कहां भागना है, क्या करना है। हालांकि ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा, पर जो तरीका और टाइमिंग है उसने हर किसी के मन में हलचल पैदा कर दी है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जो तनाव भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ा है, उसके बीच ये मॉक ड्रिल कुछ ज़्यादा ही रियल लगने लगी है। सवाल ये है कि क्या ये एक महज सावधानी है या जंग की कोई आहट है, और अगर जंग नहीं है तो अचानक आम जनता को बंकर में छुपने और खुले मैदान छोड़कर अंदर भागने की तैयारी क्यों करवाई जा रही है। 7 मई को जब मॉक ड्रिल शुरू होगी तो कुछ देर के लिए ऐसा माहौल बनाया जाएगा जैसे सच में हमला हो गया हो। ये सब ट्रेनिंग पर्पस के लिए होगा, लेकिन उसका असर असली जैसा होगा। अचानक तेज और डरावनी आवाज वाला जंग वाला सायरन बजेगा। लोगों से कहा जाएगा कि खुले मैदान छोड़ दो, घरों या बिल्डिंग में घुस जाओ। बच्चों को स्कूल में सिखाया जाएगा कि सिर कैसे ढकना है, नीचे कैसे बैठना है। ऑफिस में कर्मचारियों को बंकर या बेसमेंट जैसे जगहों में भेजे जाएंगे और ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे टीवी, रेडियो और मोबाइल अलर्ट्स पर नजर रखनी चाहिए। कुछ जगहों पर फायर ड्रिल जैसी रिहर्सल भी करवाई जाएगी, जैसे बचाव दल पहुंचा, फर्स्ट एड दिया, घायलों को उठाया। अब ये बात समझनी जरूरी है कि ये जंग वाला सायरन कोई आम हॉर्न नहीं होता। इसकी आवाज़ खास तरह की होती है। ये सायरन आमतौर पर पुलिस हेडक्वार्टर्स, जिला कलेक्ट्रेट, फायर स्टेशन, मिलिट्री बेस और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ऊंचाई पर लगाया जाता है। इसकी आवाज़ 2 से 5 किलोमीटर तक सुनाई देती है। इसका साउंड 120 से 140 डेसिबल के बीच होता है, जो एम्बुलेंस से भी तेज होता है। इसका पैटर्न ऐसा होता है जिसमें धीरे धीरे आवाज़ तेज होगी, फिर घटेगी, फिर दोबारा तेज, एक चक्र चलता रहता है। भारत में ऐसा सायरन पहली बार 1962 में चीन युद्ध के वक्त इस्तेमाल हुआ था। फिर 1965 और 1971 की भारत पाकिस्तान जंग में ये बड़े शहरों और बॉर्डर एरिया में बचाए गए थे। कारगिल युद्ध के दौरान भी जम्मू, श्रीनगर और अमृतसर जैसे इलाकों में सायरन बजा था, ताकि लोग सुरक्षित जगह पहुंच सके। लेकिन शहरों में आम लोगों के लिए ऐसा बड़ा अभ्यास 1971 के बाद पहली बार हो रहा है। सायरन बजने का मतलब है कि लोग तुरंत सुरक्षित स्थानों की ओर रवाना हो। लेकिन मॉक ड्रिल के दौरान लोग पैनिक ना हो, सिर्फ खुले इलाकों से हट जाएं, घरों या सुरक्षित इमारतों के अंदर जाएं, टीवी, रेडियो और सरकारी अलर्ट्स पर ध्यान दें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। असली युद्ध जैसे हालात में पहले सायरन से लेकर 5 से 10 मिनट के अंदर सुरक्षित स्थान तक पहुंचना होता है। यही कारण है कि मॉक ड्रिल की मदद से लोगों को सिखाया जाता है कि कैसे जल्दी और शांतिपूर्वक बाहर निकले। सरकार कह रही है कि ये महज प्राकृतिक आपदा और युद्ध की स्थिति में तैयार रहने का कदम है, पर समय ऐसा है कि जनता इसे जंग की तैयारी के तौर पर देखने लगी है। पहलगाम हमला, बॉर्डर पर तनाव, सेना की मूवमेंट और फिर ये मॉक ड्रिल, सब मिलाकर माहौल गंभीर हो गया है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह अभ्यास जरूरी है, क्योंकि संवेदनशील दौर में चीन, पाकिस्तान, साइबर हमले, ड्रोन अटैक, किसी भी खतरे से निपटने के लिए जनता को तैयार रहना जरूरी है। डिफेंस एनालिस्ट मानते हैं कि ये जरूरी अभ्यास है, खासकर मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हालात को देखते हुए। भारत एक न्यूक्लियर स्टेट है और उसके पड़ोसी भी। ऐसे में सिविल डिफेंस का मजबूत सिस्टम जरूरी है। लेकिन यह भी सच है कि सरकार के पास कुछ खुफिया जानकारी हो सकती है जो आम जनता को नहीं बताई जा सकती। ऐसे में तैयारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। 7 मई को होने वाली मॉक ड्रिल से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे गंभीरता से लेना जरूरी है। 1971 के बाद ये पहली बार हो रहा है कि सरकार आम जनता को जंग की स्थिति के लिए जागरूक और तैयार कर रही है।